हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के महामंत्री राकेश कुमार यादव जी हैं। महात्मा गांधी ने भारत के स्वाभिमान की बात की तो अंग्रेज़ छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त से शुरू किया। हमारे वरिष्ठ भीखूराम जैन जी ने, श्याम बिहारी मिश्रा जी ने, मनोहर लाल कुमार साहब ने, विशंबर दयाल जी ने, सभी व्यापारिक नेता जितने हैं, इन्होंने भी हमारा आज का दिवस 9 अगस्त चुना। और इनका सबका मंतव्य उद्देश्य ये रहा कि हमारा व्यापारी भी स्वाभिमानी हो, स्वाधीन हो सरकार की नीतियों से। उसका काम व्यापार करना है, उसका काम डिपार्टमेंट के चक्कर काटना नहीं है। इसी के लिए श्याम बिहारी मिश्रा जी ने 1995 से कमांड संभालते हुए 1995 से मनोहर लाल कुमार जी ने दिल्ली की कमांड संभाली और व्यापारियों के स्वाभिमान की बात की। व्यापारी प्रगतिवीर है, ये हम ना कहें, ये हमारी देश की जनता कहनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, हमारे राष्ट्रपति को कहना चाहिए, हमारी वित्त मंत्री को कहना चाहिए, हमारा जन जन का एक व्यक्ति कहना चाहिए कि व्यापारी हमारा प्रगतिवीर है। अगर हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, हमें रोज़गार मिल रहे हैं तो व्यापारियों की वजह से मिल रहे हैं। आज भारत का जो हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 40वां स्वाधीनता दिवस, मैं कह सकता हूँ स्वाभिमान दिवस, जो हम 40 वर्ष से मना रहे हैं, मनाया गया। उसमें कई मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें दिल्ली का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष प्रेम अरोड़ा जी मेरे साथ हैं, प्रदीप गुप्ता जी, हेमंत गुप्ता जी, ये बड़े जुझारू नेता हैं, एक एक जन जन से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ दिल्ली की जो 9 करोड़ व्यापारी हैं, 7 लाख व्यापारी दिल्ली का है 9 करोड़ में से, उन 7 लाख व्यापारियों से दोनों ये हमारे महामंत्री जुड़े हुए हैं और एक एक की समस्याओं को समझते हैं। इसके लिए आज हमारी दिल्ली जो मीटिंग हुई उसमें एक व्यापार भवन बनाने की बात हुई, क्योंकि एक आदमी का स्थायित्व ज़रूर होता है। तो हमारे मनोहर लाल कुमार जी की तरफ से राष्ट्रीय कन्वीनर पवन कुमार जी ने 5 लाख रुपए डोनेशन की बात की। हमें MDH की तरफ से 11 लाख रुपए की बात आई। प्रेम अरोड़ा जी ने 1 लाख की बात की। और हम दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के नाते होने के उनके व्याप पर एक बात कहेंगे कि व्यापार भवन बनाने के लिए, हमारी पहचान बनाने के लिए दिल्ली का शेयर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय प्रकाश जैन जी कहेंगे, चाहे वो 11 लाख हो, 21 लाख हो, 31 लाख हो, हम देंगे। लेकिन व्यापार भवन बनना चाहिए जिससे सरकार को क्वांटिटी, देखिए समस्याएं उठाना, समस्याएं तो हैं और समस्या का समाधान भी जब आएगा, जब समस्याएं तो समाधान तभी निकल रहे हैं ना, तो उस केस को फॉलोअप करना चाहिए। बार बार मंत्रियों को, जैसे आप कहते हैं कि सरकार सुनती है, सरकार को सुनाने वाले चाहिए। तो सरकार को सुनाने के लिए एक स्थायित्व देने के लिए हम व्यापार भवन की स्थापना दिल्ली प्रदेश जरूर करेगा, जो कि राष्ट्रीय कार्यालय होगा। हमारा कार्यालय नहीं होगा, विजय प्रकाश जैन जी की अध्यक्षता में चलेगा और हम सब लोग एक मंच से अपनी बात उठाने का प्रयास करेंगे। यही हमारी बात है और यही हम व्यापारी स्वाभिमान के साथ जिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। सरकारें बदलती रहती हैं, सरकार जो बढ़िया काम करेगी वो आएगी। हम इस मामले में लोकतंत्र के ऊपर, मताधिकार के ऊपर बात नहीं करेंगे। जिसको 135 करोड़ जनता चाहेगी वो प्रधानमंत्री होगा, वो मुख्यमंत्री होगा। हम राजपूत हैं, कोई भी सरकार हो, हमें टैक्स देके देश का डेवलपमेंट करना है। और अगर देश का डेवलपमेंट करना है तो हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ व्यापारी की बात करेंगे। हमें अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का, अपने उसको कैसे निर्वहन होगा ये हमें अच्छी तरह मालूम है। तभी हम असलियत में प्रगतिवीर कहलाएंगे और हम प्रगतिवीर हैं। ये हमारा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल निश्चित तौर से हृदय पटल पर सबके हृदयों पर लिखेगा कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रगतिवीर का, जो वेद प्रकाश जी ने कहा, उस सबका एक एक जन जन 135 नागरिक बोलेगा कि अब हमारा व्यापारी प्रगतिवीर हो चुका है। यही हमारा मंतव्य, यही हमारा मकसद है। बहुत ही सुंदर। यानी कि दिल्ली में अब व्यापार भवन बनाने की बात हुई है। आज का यह जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, उस अवसर पर एक व्यापारियों के लिए एक अनमोल तोहफा होगा। सर, आज का जो वेबिनार के माध्यम से व्यापारियों को जोड़ा गया, व्यापार दिवस के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं दी गई। और क्या मुद्दे, आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ होना चाहिए था? सबसे पहले तो मैं आज आपके माध्यम से हिंदुस्तान के छोटे और मध्यम जो 7 करोड़ व्यापारी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जहां हमारे लिए आज स्वाभिमान दिवस है, वहीं प्रेरणा दिवस भी है। प्रेरणा दिवस इसलिए कि हमें अपने अधिकारों को समझना होगा। हम सरकार से अगर किसी चीज़ की मांग करते हैं तो हम कोई भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं। हिंदुस्तान का जो छोटा और मध्यम व्यापारी है वो जहाँ टैक्स के अंदर अपना सबसे बड़ा योगदान देता है, वहीं सबसे बड़ी बात रोजगार में भी सबसे बड़ा सृजन करता है। आज सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं, लेकिन नौकरियाँ देता है छोटा व्यापारी, नौकरियाँ देता है मध्यम वर्ग का व्यापारी। मेरा सरकार से आज सिर्फ एक निवेदन है कि जितना विश्वास सरकार उद्योग जगत पे करती है, अगर उसका
चौथाई भी अगर सरकार व्यापारी के ऊपर कर ले तो शायद सरकार के जो खजाने हैं वो भरने के अंदर उनको जगह नहीं होगी टैक्स रखने के लिए। लेकिन कमी है, सरकार व्यापारी पर विश्वास नहीं करती। सरकार व्यापारी को एक हीन भावना से देखती है और एक व्यापारी के ऊपर जो हमारा अधिकारी वर्ग है और जो सरकार के नेता हैं उन्होंने एक चोर का टैग लगा रखा है। तो मेरा एक सरकार से निवेदन है कि व्यापारी को सम्मान दें, व्यापारी की बात सुने, और अगर उन्होंने व्यापारी को उचित सम्मान दिया तो ये देश जितनी आज तरक्की कर रहा है जिस दर से, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।